गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज 2 सितंबर 2020 के सारे करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की PDF फाइल आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत को 3500 करोड़ रुपये का ऋण दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जापान ने। जापान ने भारत को 3500 करोड़ रुपये की राशि आधिकारिक विकास सहायता के लिए दी है। इस ऋण से कोविड-19 के संकट से निपटा जाएगा और स्वास्थ्य चिकित्सा प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। तो अब यह राशि दी है जापान ने। तो मैप में देखिए, यह है जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? दरअसल जापान में अभी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उन्होंने अगस्त में स्वास्थ्य की खराबी के कारण इस्तीफा दे दिया है। इसलिए जापान में अभी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। जापान की संसद का क्या नाम है? जापान की संसद का नाम है डाइट। जापान के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस पर न्यूक्लियर अटैक हुआ था। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक किया था। 6 अगस्त 1945 को किया था हिरोशिमा पे, और जो बम गिराया गया था उसका नाम आपको याद रखना है। तो उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय। फिर उसके 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 को एक और बम गिराया नागासाकी पर। उसका नाम क्या था? उसका नाम था फैट मैन। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ज़रूरी नहीं आपको हर चीज़ का पता हो, लेकिन जो ज़रूरी है वो पता होना चाहिए। तो एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सितंबर महीने को। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में यह घोषणा की है कि सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाए। अब दिमाग में आना चाहिए ये पोषण माह है क्या? तो इसके तहत स्कूलों में बच्चों के पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, स्कूलों में न्यूट्रिशन मॉनिटर और पोषण कार्ड की शुरुआत की जाएगी। इस महीने में पूरे देश में पोषण के महत्व के बारे में बताया जाएगा। अच्छा, एक बात और है, यह पोषण माह 2018 और 2019 में मनाया गया था, सितंबर के महीने में ही। तो इस बार यह तीसरी बार मनाया जा रहा है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के नए EC यानी कि इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। अच्छा, ये आए किसके स्थान पर है ये भी तो पता होना चाहिए। तो अभी अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था, तो उसकी जगह अब राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त बने हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को, और 25 जनवरी के दिन को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। हमारे प्रेजेंट के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने F1 बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लुइस हैमिल्टन ने। मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने F1 2020 बेल्जियम ग्रांड प्री में जीत हासिल की है। अब ये F1 2020 ग्रांड प्री का मतलब क्या है? तो यह एक मोटर रेस है, फार्मूला 1 2020, और इसी रेस में जो मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन, उन्होंने जीत हासिल की है। लुइस हैमिल्टन 35 साल के हैं, और ये है कहाँ के? ब्रिटेन के। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत ने किस देश के सैन्य अभ्यास काओकाज 2020 में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रूस। भारत ने 15 से 20 सितंबर 2020 के दौरान रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास काओकाज 2020 में से हटने का फैसला किया है। और ऐसा किया क्यों है? तो कोविड-19 के चलते भारत ने मजबूरन यह फैसला लिया है। अच्छा, यह काओकाज 2020 सैन्य अभ्यास आयोजित कहाँ किया जाएगा? तो यह दक्षिण रूस में एक प्रांत है, अस्त्रखान, वहाँ आयोजित किया जाएगा। और इसमें संघाई सहयोग संगठन और मध्य एशियाई देशों के सदस्य देश भाग लेंगे। अब यह रूस में आयोजित होगा। तो ये रहा रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन। क्या है? व्लादिमीर पुतिन। रूस की संसद का क्या नाम है? ड्यूमा। अभी मैंने जापान की संसद का नाम आपको बताया था। जापान की संसद का क्या नाम था? डाइट। और रूस की संसद का क्या नाम है? ड्यूमा। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किसने विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, CSIR CMERI ने। अब यह CSIR CMERI है क्या? तो यह पश्चिम बंगाल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित है, और इसी इंस्टीट्यूट ने यह सोलर ट्री विकसित किया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री है। और इस ट्री में 35 सोलर पैनल लगे हुए हैं। कितने? 35। इसकी एक साल की कैपेसिटी है 12,000 से 14,000 यूनिट जनरेट करने की। अब यहाँ पश्चिम बंगाल की बात आई है, तो यहाँ देखिए मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़।
तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेडबोट ट्रॉली लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 के रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने के लिए मेडबोट ट्रॉली विकसित की है, जो रिमोट से चलने वाली ट्रॉली है। और यह प्रेजेंट में जो भारतीय रेल का डीजल रेल इंजन कारखाना है उसके हॉस्पिटल में सेवा प्रदान करेगी। अब यह रेलवे द्वारा विकसित की गई है। तो हमारे प्रेजेंट के केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। अब यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मैथाई। जॉन मैथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से लेकर 22 सितंबर 1948 तक रेल मंत्रालय का पद संभाला। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूबी डू के सह निर्माता जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो रूबी। स्कूबी डू एक अमेरिकन कार्टून सीरीज है जिसे जो रूबी और केन स्पेयर ने साथ में मिलकर बनाया था, लेकिन अब इनमें से जो रूबी का निधन हो गया। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी, इशिका चौधरी को। मैं हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताया करो, क्योंकि जितना आप खुद लिखोगे उतना आपको याद रहेगा। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।